नमस्कार तुला राशि वालों, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। अब आप स्वयं अपने आसपास हो रहे बदलावों को ध्यान से देखिए। आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने लगे हैं और आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के समय आपके घर के आसपास कुछ अलग सा वातावरण बन जाता है? कई बार ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर की रक्षा कर रही हो। आज हम इसी रहस्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आखिर वो शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है और उसका आपके जीवन से क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस जानकारी में मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे। यदि आप माता रानी और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण अवश्य करें। देखिए दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ और मेहनत के बाद जब आप अपने घर लौटते हैं, भोजन करते हैं और विश्राम के लिए सो जाते हैं, तब आपके घर का वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय कुछ विशेष दिव्य ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं। कहा जाता है कि ये शक्तियां बिना किसी शोर के आपके घर और परिवार के आसपास अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। आपको उनका प्रत्यक्ष अनुभव भले न हो, लेकिन उनका असर आपके जीवन में दिखाई देता है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि यदि ऐसी कोई शक्ति हमारे आसपास है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? इसका कारण ये बताया जाता है कि दिव्य शक्तियां सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। वे अपने कार्यों और प्रभावों के माध्यम से ही अपना अस्तित्व प्रकट करती हैं। जब बड़ी बड़ी परेशानियां टल जाती हैं, अचानक संकट दूर हो जाते हैं या किसी अनहोनी से बचाव हो जाता है, तब लोग इसे ईश्वर की कृपा और दिव्य संरक्षण मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ के प्रिय नाग देवता रक्षा और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहां महादेव की कृपा होती है वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसी कारण बहुत से लोग मानते हैं कि उनके घर और परिवार पर एक अदृश्य संरक्षण सदैव बना रहता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने लगता है, सफलता प्राप्त करने लगता है और अपनी पहचान बनाने लगता है, तब कुछ लोग उसकी उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं तो कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे लोग आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसे कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए और महादेव पर विश्वास रखिए। मान्यता है कि जिन पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो भी नकारात्मक प्रभाव, बुरी ऊर्जा या बाधाएं होती हैं, उनका असर रात के समय अधिक माना जाता है। रात का समय ऐसा होता है जब वातावरण शांत हो जाता है और कई तरह की अदृश्य शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि आपकी रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके आसपास मौजूद रहती है। यह शक्ति आपके घर की निगरानी करती है और हर उस नकारात्मक प्रभाव को दूर रखने का प्रयास करती है जो आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है। इसी वजह से यह दिव्य ऊर्जा आपके घर के आसपास रहती है और आपकी सुरक्षा करती है। तो दोस्तों, अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि यह शक्ति कौन है, आपके घर में क्यों आती है और किस उद्देश्य से आपके आसपास बनी रहती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जानना बाकी है। जो बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके लिए बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी आदतें और गलतियां होती हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति खुद ही अपने सौभाग्य के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप उन बातों को समझें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। हम यही चाहते हैं कि आप इस जानकारी को पूरा समझें और किसी भी बात को आधा अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार भ्रम पैदा करता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। जब भी किसी विषय को समझना हो तो उसे पूरी तरह समझना चाहिए ताकि उसका सही लाभ मिल सके। यही कारण है कि हम हर जानकारी को विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना नहीं बल्कि उन छोटी छोटी बातों से भी अवगत कराना है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। कई बार सफलता और असफलता के बीच का अंतर बहुत छोटी सी आदत या सोच में छिपा होता है। अगर व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान ले और उन्हें सुधारने का प्रयास करे तो उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए हम लगातार आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी होती हैं। हर जानकारी में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है और हर सीख आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप इन बातों को ध्यान से समझेंगे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी कमियों को पहचानना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, नई बातें समझते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए ताकि आपको भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिलती रहें और आप अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये पूरी तरह आपकी इच्छा है। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो भी कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रखें कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को कभी नज़रअंदाज न करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, इस समय आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वे सामान्य नहीं है। ये एक ऐसा समय है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आपको कुछ खास सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आपके घर में कहीं भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। यदि घर में मकड़ी के जाले, गंदगी या कूड़ा कचरा जमा रहता है तो इससे नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसलिए समय समय पर घर के हर कोने की सफाई करते रहें और अपने घर को स्वच्छ बनाए रखें। दूसरी बात, यदि आपको कहीं कोई सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की गलती न करें। हर जीव का अपना महत्व होता है और बिना कारण किसी जीव को हानि पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे समय में संयम और समझदारी से काम लें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर का वातावरण हमेशा सुखद और शांत बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से रहें, अनावश्यक विवादों से बचें और किसी का अपमान न करें। आपकी वाणी में जितनी मधुरता होगी उतना ही आपके संबंध मजबूत होंगे। घर में सकारात्मक माहौल रहेगा तो जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि अच्छे कर्म ही अच्छे फल लेकर आते हैं। इसलिए अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपने कर्मों को सही दिशा में रखने का प्रयास करें। जितना अधिक आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को भी समझने का प्रयास करें। हर व्यक्ति आपके हित में हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए सोच समझकर लोगों पर विश्वास करें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो बार बार आपके जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग का चयन करें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार लेता है उसके लिए सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आपके जीवन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण संकेत भी सामने आ रहे हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझिए और अपने जीवन में सही बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि विश्वास बहुत ही नाजुक चीज होती है। एक बार अगर किसी व्यक्ति का भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा पहले जैसा बनाना आसान नहीं होता। इसलिए जीवन में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो लोग आपके जीवन में बार बार दुख, परेशानी और धोखा लेकर आते हैं उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी होती है।
यदि कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे दे तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन दोबारा उसी गलती को दोहराते हुए उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले जो भी महाबली हनुमान जी और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान और जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन की परेशानियां दूर हों। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में एक बात बार बार देखने को मिल रही है। जिन लोगों को आपने अपना समझा, जिनके लिए आपने अपना समय, अपना विश्वास और अपनी खुशियां तक समर्पित कर दी, वही लोग आज आपको समझने के बजाय आपसे दूरी बना चुके हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज़्यादा किया, वही लोग आपके जीवन में सबसे बड़ी निराशा का कारण बने। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि लोग कहते हैं सब इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग आपके सुख में खुश होते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर परेशान होने लगते हैं। और इस समय आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आपको अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। खासकर किसी की मीठी मीठी बातों में आकर तुरंत विश्वास कर लेना, ये आदत अब बदलनी होगी। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। दोस्तों, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा और कोई आपको सलाह देगा, लेकिन आपको वही करना है जो आपके लिए सही हो। निर्णय लेते समय अपने विवेक का उपयोग कीजिए और हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों की बातों में बहकर निर्णय लेने से कई बार व्यक्ति को पछताना पड़ता है। हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अब अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना बंद कीजिए। बार बार उन लोगों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए जिन्होंने पहले भी आपका विश्वास तोड़ा है। यदि विश्वास करना ही है तो अपनी मेहनत पर कीजिए, अपने परिश्रम पर कीजिए और अपने ईश्वर पर कीजिए, क्योंकि आपका सच्चा साथ आपकी मेहनत और आपके कर्म ही देते हैं। दोस्तों, भगवान आपके कर्मों का फल अवश्य देते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। जो व्यक्ति अपने प्रयासों पर भरोसा रखता है उसे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जिसकी फितरत बदलना हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। इसलिए जीवन में लोगों को पहचानना सीखिए और हर किसी को अपने दिल में जगह देने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कई बार आप दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों को महत्व दीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आज की ये जानकारी ग्रह नक्षत्रों और जीवन अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है। हमें विश्वास है कि ये बातें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और आपको अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की इस जानकारी में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद खास साबित हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ और जय मां पार्वती अवश्य लिखें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार केतु ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। जब केतु ग्रह अनुकूल प्रभाव देता है तो व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए आने वाले समय में आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो जरूरी कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई झगड़े या बहस से दूर रहने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों को बढ़ाने की बजाय उन्हें समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कई बार गुस्से में लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें।
अब बात करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने के संकेत दे रहा है। आप अपने कार्यों को लेकर उत्साहित रहेंगे और अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च भी कर सकते हैं। परिवार के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और उनकी खुशियों के लिए प्रयास करेंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है और अपनी योजनाओं पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए भी समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी बड़े निर्णय या निवेश से पहले सोच विचार अवश्य करें। वहीं नए कार्यों की शुरुआत करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रहा है। हालांकि निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, अन्यथा परिवार या आसपास के लोग आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं। व्यस्तता अधिक रहने के कारण कुछ कार्यों को टालने का मन कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। यदि कोई परेशानी लंबे समय से चल रही है तो उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के कार्यों पर भी नजर रखनी होगी। यदि आप किसी टीम का हिस्सा हैं तो सहयोग और सावधानी दोनों जरूरी रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दे रहा है। मानसिक दबाव में कमी आ सकती है और पढ़ाई में मन अधिक लग सकता है। परिवार की ओर से कुछ छोटी मोटी असहमति या विचारों का मतभेद देखने को मिल सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति सामान्य बनी रहेगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। वहीं सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय से जुड़ी कुछ योजनाएं गति पकड़ सकती हैं, जिससे लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। यदि किसी कार्य को लेकर लंबे समय से चिंता बनी हुई थी तो उसमें भी धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। हालांकि किसी को धन उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी हो सकती है। आज का दिन कुछ नया सीखने और समझने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग परिवार और संतान के भविष्य को लेकर अधिक चिंतन कर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य या मांगलिक चर्चा का वातावरण भी बन सकता है, जिससे घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। हालांकि दिन के कुछ हिस्सों में थकान या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिणाम न मिलने पर थोड़ा असंतोष भी हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। याद रखिए दोस्तों, जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। आपने अपने जीवन में अनेक संघर्षों और कठिनाइयों का सामना किया है, इसलिए आने वाले समय का सामना भी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करें। आज मैं आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूं वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। ये न तो डर पैदा करने के लिए है और न ही आपको झूठी उम्मीदों में बांधने के लिए। ये उस वास्तविकता की ओर संकेत है जिसे आप काफी समय से महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने पूरी मेहनत की, अपने इरादों को साफ रखा और हर परिस्थिति में ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं मिल रहे। कई रातें ऐसी भी रही होंगी जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन भीतर ही भीतर एक सवाल लगातार